हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज का डेट है 13 फरवरी 2024। चलिए देख लेते हैं आज कौन सा पोस्ट किया गया, किस बेस पे ट्रेड दिया गया, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ जानेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले देखेंगे मार्केट कहाँ ओपन हुआ। मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया के पास ओपन हुआ। ठीक, ये जो एक रेजिस्टेंस के तरह काम कर रहा था मार्केट में, इस एरिया में आज ओपन हुआ। जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद क्या बनाया, सबसे पहला स्विंग क्या बनाया, सेलिंग स्विंग बनाया। बट यहाँ कहीं ना कहीं आप लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप लोग ऑब्जर्व करके ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये एक कैंडल बना। सबसे पहले ये कैंडल बना तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आया कि कहीं ना कहीं नीचे से बाइंग है। ठीक, बाइंग है, हालांकि सस्टेन नहीं हो रहा है। फिर दूसरी कैंडल देखेंगे, नीचे से बाइंग है, हालांकि सस्टेन नहीं हुआ लेकिन बाइंग है। तीसरी कैंडल ऐसी बनी जो फुल कैंडल बनी, जिसमें सेलिंग भी आई और अच्छे से सेलिंग आई ऊपरी लेवल से, और क्लोजिंग भी आई। ठीक, चौथी कैंडल क्या बनी, फिर से बाइंग आ गई चौथी कैंडल में। उसके बाद यही आज का इंटरडे सपोर्ट बन गया। ठीक, अभी कंफर्मेशन कैसे आया कि इंटरडे सपोर्ट बन गया, देखिए सेलिंग स्विंग के बाद मार्केट गिरा, गिरने के बाद यहाँ सपोर्ट बनाया, दो ग्रीन कैंडल आ गया। अब सपोर्ट बन गया। अगर मार्केट को आज गिरना होता, ठीक, अगर मार्केट को आज गिरना हो, अगर गिरना होता आज की डेट में तो कैसे गिरता। देखिए ये सेलिंग स्विंग आई, सेलिंग स्विंग के बाद बाइंग स्विंग आई, फिर से कहीं ना कहीं मार्केट ऐसे करके गिर जाता। और अगर गिरना होता तो ये जो सपोर्ट बनाया है इसको ब्रेक करके ही तो मार्केट गिरता नीचे। तो हम लोग इंतजार कब तक कर सकते हैं, जैसे या तो ये सेलिंग स्विंग आया, सेलिंग स्विंग आने के बाद बाइंग स्विंग आया, या तो अब यहाँ से मार्केट हायर हाई बना के ऊपर निकल जाएगा, या तो फिर लोअर लो बना के नीचे आएगा, सेलिंग स्विंग में आएगा। दोनों में से एक ही कंडीशन होगा। बट यहाँ सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं हायर हाई बनाना स्टार्ट किया। अब जब हायर हाई बनाना स्टार्ट किया तो हम लोग की एंट्री कहाँ हो सकती है। कंफर्मेशन आ गया कि ये सपोर्ट बन गया आज का। कैसे कंफर्मेशन आया, दो ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल आई और इसको फिर से कवर कर लिया गया। जैसे ही कवर आया तो यहाँ से कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट अब हाई लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। देखिए जब मार्केट हाई लेवल पर आ जाए इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर में स्ट्रेंथ है। तो मार्केट हाई लेवल पर आके जब ट्रेड करने लगा तो हम लोग कहाँ पर ट्रेड दिया था। देखिए टाइमिंग देखेंगे आप लोग, कितने बजे दिया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे कितने बजे ट्रेड दिया गया था। ठीक, सबसे पहले देखेंगे आप लोग ट्रेड कितने बजे दिया गया था और कौन सा ट्रेड था। देखिए टाइमिंग देखिए यहाँ पर 10:05 पर। ठीक, 10:05 पर ये ट्रेड दिया गया था। और क्या था, ये अपना स्टॉप लॉस था और ये एंट्री यहाँ पर होती और टारगेट यहाँ पर। पहले ही मैंने पोस्ट कर दिया था कि आप एंट्री यहाँ पर करिएगा। ठीक, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए कितने बजे टारगेट आया था, 10:11 पर दिया गया था, 10:05 पर टारगेट आया, 10:11 पर। मैंने बता दिया टारगेट हिट हो गया। बट कुछ लोग को लगेगा ये फुल टारगेट नहीं है तो उसके लिए भी इंतजार करिए। फिर यहाँ पर फुल टारगेट आया 10:14 पर, मैंने बता दिया फुल टारगेट हिट हो गया। अब देखिए वही ट्रेड क्यों दिया गया था कि यहाँ से यहीं तक का टारगेट क्यों है, ऑलमोस्ट 25 तक, 725 22 तक ही क्यों, क्योंकि वहीं पर उसी एरिया में रेजिस्टेंस था। ठीक, यहाँ पर देखेंगे मार्केट वहीं पर जाके रुका, वहां से फिर से गिरा, दो कैंडल रेड बनाया। ठीक, हालांकि उसके बाद कुछ ऊपर गया तो मोमेंटम को हम लोग पूरा नहीं कैप्चर कर सकते हैं, अपना टारगेट आ गया, हम लोग निकल गए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट में सेलिंग स्विंग आने के बाद अगर बाइंग स्विंग इतना आ जाए कि मार्केट हाई लेवल पर आ जाए, या फिर कह लीजिए सेलिंग का लगभग 50 to 60% अगर कवर कर लिया जाए बाइंग के द्वारा, तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी अभी मतलब उस टाइम पर बायर कंट्रोल कर रहा है अब मार्केट को। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि ऑब्जर्वेशन से निकलती हैं। तो बेस्ट एंट्री, देखिए बेस्ट एंट्री कहाँ था, यहाँ पर एंट्री हम लोग का किया गया था। क्यों यहाँ पर किया गया था, कुछ लोग कहेंगे यहाँ क्यों नहीं किया गया, यहाँ क्यों नहीं किया गया। देखिए ये सब अग्रेसिव एंट्री है। यहाँ पर हम लोग अगर करते पहले ही सपोर्ट बनने के बाद फर्स्ट कैंडल के बाद तो ये एग्रेसिव एंट्री हो गया। ठीक, एग्रेसिव एंट्री के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्मेशन एंट्री हुआ। बट ये सेफ एंट्री है, सेफ एंट्री है, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ा टारगेट नहीं हम लोग ले सकते क्योंकि इतना मूव ऑलरेडी कर चुका है। इसीलिए हम लोग का टारगेट जो रहता है 1:2 का ही रहता है। जैसे हम लोग ऑप्शन के चार्ट में मिनिमम जो है स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का रखते हैं, और ये निफ्टी के चार्ट में 20 पॉइंट का, लगभग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो वहां से 40 पॉइंट का जैसे ही टारगेट आ जाता हम लोग निकल जाते हैं। तो यहाँ पर एंट्री किया गया, 40-50 पॉइंट यहाँ पर मिल गया तो हम लोग निकल गए। ठीक, मोमेंटम में ही दो ही कैंडल में आ गया था तो निकल गए जो भी मिला। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मार्केट में जब भी ये बाइंग मोमेंटम आता है, बाइंग मोमेंटम आता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आता है मार्केट में उसके बाद ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से गिरता है। यहाँ पर लगेगा आपको दो कैंडल बनी, बहुत छोटी छोटी कैंडल बनी, बट ये ऑप्शन का प्रीमियम आप लोग देखेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। फिर बायर आता है, फिर बढ़ जाता है। तो अपनी सही जगह पर एग्जिट करना भी बहुत अच्छी बात मानी जाती है। उसके बाद मार्केट में देखेंगे फिर से मार्केट यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट किया और
और कहीं ना कहीं फिर से हाई लेवल पर गया, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया तो यहाँ से फॉल भी आया। अब देखिए एक ट्रेड होने के बाद हम लोग ज्यादा ट्रेड नहीं करते, इसलिए हमने फिर कोई ट्रेड वगैरह नहीं किया था, ठीक। अब उसके बाद अगर करना ही था किसी को, तो यहाँ से क्या था कि एक मार्केट में बायर कहाँ तक ले जा सकता है, जैसे ये बाइंग स्विंग कितना बड़ा हो सकता है। मार्केट ऐसे तो जाएगा नहीं, बहुत रेयर केस से चला जाए, तो कहीं पर रेजिस्टेंस बनाएगा, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस बनाया तो यहाँ से फिर से बायर आ गया, ले गया ऊपर, ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर यहाँ फाइनल रेजिस्टेंस बनाया, दो कैंडल रेड आया। रेड कैंडल आने के बाद आप लोग फिर से ऑब्जर्वेशन करिए कि यहाँ से क्या बनना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे मार्केट में एक बार सेलर आया, फिर से बायर आने की कोशिश किया, बट ये हाई लेवल तक नहीं ले जा पाया। जब हाई लेवल तक नहीं ले जा पाया, इसका मतलब अब सेलिंग में मार्केट आ सकता है। तो अगर जिसको सेलिंग का पोजीशन बनाना ही था, ये इंट्राडे हाई बना, इंट्राडे हाई बनने के बाद सेलिंग स्विंग आया, फिर से एक बार बायर ट्राई किया, फिर से सेलर आ गया, फिर से बायर ट्राई किया, बट हाई लेवल तक नहीं ले जा पाया। अब देखिए एग्रेसिव एंट्री होती है और कंफर्मेशन एंट्री होती है। एग्रेसिव एंट्री कहाँ किया जा सकता था, जैसे ही ये बायर आया, बायर ऊपर नहीं ले जा पाया, तो यहीं पर हम लोग की एग्रेसिव एंट्री हो सकती थी अगर सेलिंग करना है आज के डेट में। बट कंफर्म एंट्री कहाँ होती, कंफर्म एंट्री इसके नीचे ही होती। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या था कि यहाँ से क्या बना, मार्केट में कहीं ना कहीं देखेंगे आप लोअर लो बनाना स्टार्ट हुआ, तो कम से कम दो बार अगर बायर ट्राई कर ले तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे एक बार ट्राई किया, बायर नहीं ऊपर ले जा पाया, सेकंड टाइम आया फिर नहीं ले जा पाया, तो ज्यादा कंफर्म हो गया कि अब बायर ऊपर नहीं ले जा पा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग एंट्री करते हैं, जो कि 700 का लेवल है, 700 से मार्केट लगभग है 620 तक का, लगभग ये 60 70 80 पॉइंट यहाँ से भी आपको मिल जाता है सेलिंग साइड का। तो ये सारी चीजें होती, देखिए एक ट्रेड करिए या दो ट्रेड करिए, अपना रिस्क रिवार्ड फॉलो करिए। जैसे फिर से यहाँ पर मार्केट सपोर्ट बनाए, अब कहेंगे कुछ लोग कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर जो लोग बाई किए थे पुट, यहाँ पर निकल गए, उनका टारगेट आया, निकल गए, तब फिर यहाँ पर मार्केट क्या बनाना स्टार्ट किया, सपोर्ट। सपोर्ट कैसे पता चला, कम से कम दो ग्रीन कैंडल, देखिए यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल आया, बट कहीं ना कहीं ये तुरंत जो हम लोग बाई नहीं करेंगे, क्या हमने बताया कि कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन कब आया, ये दो ग्रीन कैंडल बनाया, बट इसको सेलिंग कर दिया गया। जब सेलिंग कर दिया गया कोई बात नहीं, फिर से देखिए सपोर्ट बनाया, फिर से दो ग्रीन कैंडल आया, लेकिन क्या अब की बार सेलिंग कर दिया गया, नहीं कर दिया गया। तो कम से कम दो बार ट्राई करिए, एक बार यहाँ पर ट्राई किया, बायर नहीं ले जा पाया, सेकंड बार बायर ट्राई किया, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये सपोर्ट कायम हो गया, कायम का मतलब कंफर्म हो गया कि अब ये सपोर्ट बन गया, क्योंकि यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर निकल गया। तो यहाँ पर एंट्री कहाँ किया जा सकता था, देखिए एक कैंडल ये देखेंगे आप लोग, ठीक, ये कैंडल देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा नीचे से बाइंग किया गया है। जब यहाँ पे बाइंग किया गया, फिर सेलर ट्राई किया, नीचे नहीं ले जा पाया, तो फिर से यहाँ पर जब बायर आया, तो इसके हाई पर आप लोग फिर से कॉल साइड में एंट्री ले सकते थे, ठीक। तो ये सारी चीजें होती हैं। कितना ट्रेड हो सकता था, पहला ट्रेड यहाँ पर हो सकता था, फिर सेलिंग साइड का ट्रेड एक यहाँ पर हो सकता था, फिर बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पर हो सकता था। तो ये सारी चीजें होती हैं, जिसको कई सारे ट्रेड लेना होता है, वो ये करते हैं लोग। बट देखिए अपना रूल रेगुलेशन जरूर फिक्स रखिए कि हमको एक ट्रेड करना है या दो ट्रेड करना है, पहले में टारगेट आ गया तो दूसरे में क्या करना है, पहले में स्टॉप लॉस आ गया तो दूसरे में क्या करना है। ये सारी चीजें जब तक आप लोग फिक्स नहीं रखेंगे, तो आपसे ओवर ट्रेडिंग होगी, और ओवर ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा गलतियां भी होती हैं। जैसे कहीं पर लोग आज यहाँ पर ट्राई कर लिए, तो फिर यहाँ से प्रॉफिट मिल गया, फिर यहाँ पर ट्राई कर लिए, यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजी बिगाड़ती हैं। तो अपना रूल रेगुलेशन फिक्स बनाइए कि हमको इतना ही ट्रेड करना है, ठीक। अब देखिए कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आज कहीं ना कहीं मार्केट ओपन कहाँ हुआ, इस लेवल पर ओपन हुआ, ओपन होकर सेलिंग स्विंग बनाया, बट मार्केट यहां से देखा जाए तो काफी ज्यादा हाई लेवल पर क्लोजिंग आया है। इसको हम लोग मानेंगे स्ट्रेंथ वाला क्लोजिंग, क्यों, क्योंकि हाई लेवल पर क्लोजिंग है। अब देखिए इसका मेन क्या निकल के आया था, रेजिस्टेंस आज एक ये, फिर उसी लेवल पर, फिर उसी लेवल पर, तीन बार वहीं पर रेजिस्टेंस लिया मार्केट। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लेवल जो निकल के आ रहा है 760, ये अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक। ये रेजिस्टेंस की तरह क्यों काम कर रहा है, इसका भी कोई ना कोई मायने होगा। देखिए यहाँ पर पहले इस लाइन को हम लोग खींच लेते हैं एक बार, तो अभी निकल के आ जाएगा कि हाँ इस एरिया में रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ लिया, फिर से यहीं लिया, आज ही तीन चार बार ले चुका है। तो इसका मतलब इस एरिया में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। अगर कल इसको गैप अप निकालता है, गैप अप होके ओपन होता है मार्केट, गैप अप हो जाता है, ठीक, तो हम लोग का सबसे पहला लेवल क्या रहेगा बाइंग के लिए, देखिए हम लोग बाइंग ही कल देखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए दो तीन चीजें होती हैं। मार्केट का क्लोजिंग, आज का क्लोजिंग बहुत अच्छा आया है, इसका मतलब क्या है, मार्केट हाई लेवल पर क्लोज किया है, तो कहीं ना कहीं बायर आए हैं, ऊपर ले जाके क्लोज कराए हैं मार्केट को। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप होके हल्का फुल्का गैप अप होके मार्केट टाइम बिता के फिर जैसे ही ब्रेकआउट करेगा हाई लेवल को, तो हम लोग की पहली एंट्री वहां पर होगी कॉल साइड के लिए। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो बेस्ट सिचुएशन हो जाएगा। देखिए गैप डाउन हो जाता है, इस एरिया के आसपास कहीं गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होके थोड़ा टाइम बिता के ये हायर हाई बनाएगा, तो हम लोग की बेस्ट एंट्री हो जाएगी कॉल साइड में, ठीक।
सेलिंग के लिए कब देखा जाएगा? सेलिंग के लिए कब देखा जाएगा? जैसे गैप डाउन हुआ या फिर साइडवेज ओपन हुआ, साइडवेज ओपन होकर टाइम बिता के फिर से लोअर लो बनाने लगे और इस एरिया के आसपास ट्रेड करने लगे, मतलब पूरा लोअर लेवल पर ट्रेड करने लगे, हाई लेवल पर जाने की कोशिश ही ना करे, तो हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे। नहीं तो हम लोग का बाइंग का ही केस रहेगा, चाहे गैप डाउन हो जाए, चाहे गैप अप हो जाए, चाहे साइडवेज हो जाए, तीनों केस में हम लोग बाइंग ही देखेंगे। बाइंग के लिए पहला प्रेफरेंस रहेगा। सेकंड ट्रेड में फिर से देखा जाएगा कि अगर स्टॉप लॉस वगैरह हिट होगा तब की केस अलग है, या फिर अगर कोई केस बनेगा मैं तो अपडेट करूंगा ही करूंगा। ठीक, ये रहा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।